ओके। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आए हैं स्टैंडर्ड 11 और उसका चैप्टर नंबर है 4, जो कि गुजराती ग्रामर का है। जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो बात है दैट इज़ वाक्य रचना में शुद्धि एंड अशुद्धि वाक्यों को पहचानना। बहुत सी बार हम अगर बोलते हैं लाइक गलती से मिस्टेक्स हो गई, तो गलती भी आप बोल रहे हो और मिस्टेक भी बोल रहे हो, दोनों एक ही है। पर आपको लग रहा है कि हम बार बार इसका बहुत से बार सुना होता है या वाक्य प्रयोग करता है, तो आपको ऐसा लगता है नहीं ये वाक्य सही है, एग्जैक्टली वो गलत है। पर बहुत सारी ऐसी वाक्य रचनाएं हैं जो हम गलत बोल रहे हैं। उसको सही किस तरह से करना चाहिए उसके लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोई पण अगर आपको लैंग्वेज यानी कि भाषा सीखनी है, तो बार बार उसको लिखते जाओ, बोलते जाओ, उसको नियमित यानी कि डेली रूटीन में लाओ, उसका वांचन करो यानी कि पढ़ाई करो, उसका अर्थ ग्रहण करो मतलब उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। तो जैसे इंग्लिश के अंदर कैसे हम स्पेलिंग सीखते हैं और उसके बाद हम कम्युनिकेशन यानी सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह से गुजराती भाषा में भी हमें बहुत सारे सेंटेंस फॉर्मेशन, गुजरात समाचार, संदेश ऐसे न्यूज़पेपर है, बहुत सारे अच्छे मैगजीन आती है, अभियान, चित्रलेखा, उसको पढ़ो। बच्चों की छोटी-छोटी किताबें आती है जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स दिए गए होते हैं, उसके द्वारा पढ़ाई करने की कोशिश करो, तो गुजराती आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है? पर कभी-कभी ऐसी वाक्य रचना हो जाती है, जो हम अपने डेली रूटीन में ही गलत बोल रहे हैं एंड फिर हमें पता चलता है कि ये गलत है, तो यहाँ पर आपको वर्ड इस्तेमाल किया है, થોડોક એવો અભ્યાસ જરૂરી છે, जिससे हमें पता चले कि खोटी वाक्य रचना कौन सी है एंड शुद्ध वाक्य रचना कौन सी है। खोटी यानी अशुद्ध एंड शुद्ध यानी साची। तो देखते हैं, एक अलंग नामनु बंदर छे, ठीक है? आ वाक्यમાં અલંગની આગળ એક વિશેષણ મુકાયું છે। ખરેખર એક બંદરનું વિશેષણ છે। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंदर? यहाँ पर बंदर मतलब मंकी नहीं है। बंदर इंग्लिश वर्ड इज अ पोर्ट, जहां पर हमारी जो शिप होती है उसको एंकरिंग की जाती है, उसको हम बंदर कहते हैं गुजराती के अंदर। तो यहां पर ऑब्वियसली एक अलंग, तो अलंग एक जगह का नाम है। सूरत जैसे जगह का नाम है, उसी तरह से सूरत भी एक समय के अंदर पोर्ट हुआ करता था। तो अलंग की जगह अगर आपको सूरत वर्ड इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हो कि एक सूरत नामनु बंदर छे, दैट इज रॉन्ग। एक जो वहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एग्जैक्ट आपको बंदर के पास इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सूरत नामनु एक बंदर छे, ये आपको करेक्शन करना जरूरी होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। लाइक दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि तमे अमारा घरे सह परिवार साथे आवजो। अब एक ही वर्ड को दो बार रिपीट करना, लाइक मैंने पहले ही आपको बताया, गलती और मिस्टेक साथ में इस्तेमाल किया। यहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है सह एंड दूसरा वर्ड है साथे। अब साथे का मतलब भी टू विथ एंड सह का मतलब भी टू विथ। आप दो में से कोई एक इस्तेमाल करो, यानी कि आप सह कुटुंब लिखो या फिर आप कुटुंब लिखो और फिर साथे लगा दो। तो आप ये लिख सकते हो कि तमे अमारा घरे सह कुटुंब आवजो। सह लिखा है तो विथ टू विथ हो गया, या फिर आप सह हटा दो और साथे लिखो कि तमे अमारा घरे कुटुंब साथे आवजो। तो एक ही वर्ड को दो बार रिपीट करना थोड़ी मूर्खामी जैसा लगता है और आपको लगता है कि ये अशुद्ध वाक्य रचना है ना। उसके बाद चले जाते हैं थर्ड पे, मारा मोटा भाई भावनगर गया। याद रखिएगा, खासकर नोट डाउन करिए, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेंसिल से पेन से या नोटबुक में लिखिए कि जब भी पुरुष जाति आती है तो पुरुष जाति के साथ संबंध बनाने वाले यानी पुरुष जाति वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, हमें पहचानना बहुत जरूरी है। पुरुष जाति को कैसे पहचानेंगे? लाइक कोई भी वर्ड को आप केवो क्वेश्चन करो, वापस से कोई भी वर्ड को केवो एंड केवा क्वेश्चन करने से उसके साथ सेटल है, ठीक लग रहा है, दैट इज पुलिंग हुआ। जैसे कि नाक केवू छे, दैट इज नपुंसकलिंग। पर होठ केवा छे, दैट इज पुलिंग। जीभ केवी छे, दैट इज स्त्रीलिंग। ठीक है? तो कोई भी अगर वर्ड है, अगर वो पुरुष जाति का वर्ड है एंड उसके साथ उसका क्रियापद यानी कि वर्ब, दूसरा उसका सर्वनाम यानी कि प्रोवर्ब, ठीक है, एंड तीसरा होता है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, उसके हिसाब से ही बनते हैं। तो अगर पुलिंग है तो पुलिंग के ऊपर कभी भी बिंदी इस्तेमाल नहीं होती। बिंदी का मतलब होता है अनुस्वार का इस्तेमाल नहीं होता है
है ना। यहाँ पर वपरातु नथी यानी कि ना पुल्लिंग शब्द पे यूज होता है, तो उसके साथ कौन कौन सा, क्रियापद पे भी नहीं, सर्वनाम पे भी नहीं और विशेषण पे भी नहीं। सो यहाँ पर क्या गलत किया है कि यहाँ पर मोटा भाई, भाई ऑब्वियसली पुल्लिंग शब्द है, पर मारा मोटा भाई इज अ विशेषण, और ये विशेषण के ऊपर वहां पर यानी आप देख सकते हो यहाँ पर बिंदी इस्तेमाल किया है। सो ये रॉन्ग है। सो आपको यहाँ पर देख सकता है मारा मोटा भाई भावनगर गया, और यहाँ पर गया के ऊपर पे बिंदी है, दैट इज रॉन्ग। क्लियर है। पर अगर ऐसा होता मारी मोटी बहन भावनगर गई, तो वहां पर तो कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात एक खास अच्छी तरह से याद रखे, वापस से गौर फरमाएगा, अगर पुल्लिंग शब्द के साथ अगर स्त्रीलिंग शब्द होता है तो अनुस्वार आता है, क्योंकि स्त्रीलिंग है। ठीक है। पुल्लिंग शब्द के साथ अगर नपुंसकलिंग शब्द आता है तो भी बिंदी का इस्तेमाल होता है। वो हम 12th में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं कैसे। मारा काकी आजे वडोदरा थी आव्या छे, दैट इज ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो अब काकी शब्द इस्तेमाल हुआ है एंड काकी इज अ स्त्रीलिंग, तो मारा जो है वहां पर आपको बिंदी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और आव्या है उसके ऊपर भी बिंदी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रियापद, सर्वनाम और विशेषण उन सब के ऊपर अनुस्वार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुस्वार, इज अ बिंदी डॉट। ठीक है। तो काकी इज अ स्त्रीलिंग शब्द, तो यस, तो मारा के ऊपर भी आपको बिंदी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड आव्या के ऊपर भी बिंदी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो आपकी वाक्य रचना सही है। सिंपल याद रखो कि स्त्री लोग हैं वो बिंदी लगाती है, पुल्लिंग नहीं लगाती है। ठीक है। एंड नपुंसकलिंग यानी कि न्यूट्रल शब्द जो होगा वहां पर भी बिंदी आएगी। न्यूट्रल यानी कि मैंने बोला था गनाक केवू छे, केवू इज अ न्यूट्रल, गड़ू केवू छे, है ना, न्यूट्रल यानी कि नपुंसकलिंग। ठीक है। आगे लिखते हैं नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा। परेश, मीरा अने रामभाई बस मां बैठा। अब आप बोलोगे यहां पर मां के ऊपर बिंदी है, मीरा के ऊपर भी बिंदी है और ये अशुद्ध है, कैसे? देखो ध्यान से, અહીં પરેશ અને રામભાઈ પુરુષ છે, ઠીક है। મીરા સ્ત્રી यानी कि बाळकी છે। एक पण नारी जातिનું नाम नर जाति સાથે હોય तो उसका संबंध अनुस्वार धारण કરી लेता है। सो वहां पर परेश, मीरा, राम भाई बस मां बैठा, ठा के ऊपर बिंदी नहीं थी, है ना, तो वहां पर आपको बिंदी लगानी पड़ेगी। सो ये आपके शुद्ध अशुद्ध का जब आएगा स्पेलिंग, तो वहां पर आपको सिंपल सी लॉजिक याद रखना है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, लड़कियों के लिए बिंदी, न्यूट्रल शब्द नान्यतर आता है बिंदी, पर पुल्लिंग के साथ नहीं। पर पुल्लिंग शब्द के साथ अगर स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग आता है तो इसको भी बिंदी लगेगी। ठीक है। पर स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग है, बिंदी आएगी। न्यूट्रल यानी कि नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग है, बिंदी आएगी। बस पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग है तो बिंदी देने की जरूरत नहीं है। सिंगल पुल्लिंग है तो भी बिंदी देने की जरूरत नहीं है, तो पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग आने से यहां पर बिंदी प्रोवाइड करनी होती है। क्लियर। आगे, शैलेश मानवीनी भवाई कुरुक्षेत्र अने हिमालयनो प्रवास, ये किताबों के नाम है, कुरुक्षेत्र, मानवीनी भवाई एंड हिमालयनो प्रवास। वांची ये अशुद्ध है, कैसे? અહીં ત્રણેય પુસ્તકોના નામ, ત્રણેય ચોપડીઓના નામ એમ પણ કહેવાય। पुस्तक न्यूट्रल में आता है, पुस्तक केवू छे। अगर हिंदी से आप लर्न करने जाओगे तो किताब कैसी लगती है, पर यहाँ पर किताब नहीं पुस्तक है। पुस्तक केवू छे दैट इज न्यूट्रल, ચોપડી કેવી છે दैट इज स्त्रीलिंग। નાન્યતર જાતિ છે, નારી જાતિ એક સાથે વધારે નામ આવે ત્યારે એને સંબંધિત क्रियापद, सर्वनाम और विशेषण आपको उसको अनुस्वार देना पड़ता है, बिंदी देनी पड़ती है। सो शैलेश, मानवीनी भवाई, कुरुक्षेत्र, हिमालयना प्रवास, वाच्या, जबकि यहां पर वाची इस्तेमाल किया था, आपको वाच्या देना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं 3 किताबें हैं, वाची नहीं वाच्या आएगा, बहुवचन आएगा, और वाच्या के ऊपर बिंदी देनी पड़ेगी क्योंकि किताब के बारे में बात कर रहे हैं, इसके कारण से। एंड किताबें, पुस्तक जो है वो न्यूट्रल में है, इसके कारण से। नाउ आगे बढ़ते हैं नंबर 7, रमेश पारेखे बधा घना बधा गीतो लख्या छे। अब आपको लगेगा रमेश पारेख इज अ पुलिंग, तो यहां पर अशुद्ध क्या है, ध्यान से समझो। रमेश पारेख इज अ पुलिंग और इसके साथ कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, तो कैसे आया? तो सिंपल सी बात है, गीत केवू छे, तो गीत नपुंसकलिंग है। गीतो बहुवचन छे, नान्यता जाति का बहुवचन आता है, तो उसके हिसाब से आपको वहां पर अनुस्वार देना पड़ेगा। रमेश पारेखे
ઘણા બધા ગીતો લખ્યા છે। तो घना के ऊपर भी अनुस्वार, बधा के ऊपर भी अनुस्वार, और लख्या क्योंकि गीतों है बहुत सारे, लख्या उसके ऊपर भी अनुस्वार देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो लिखने की क्रिया हो रही है वो गीतों के अधीन चल रही है। इसके कारण से वहां पर आपको अनुस्वार देना पड़ेगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद चले जाते 8 पे। ऑफिस में सफाई काम करता कर्मचारीओ एकठा थवाना छे। वापिस से, ऑफिस में सफाई काम करता कर्मचारियों एकठा थवाना छे। अब ये अशुद्ध है, उसको शुद्ध कैसे करेंगे? लिखा है यहाँ पर, संस्था में, ऑफिस में गमे त्या सफाई करता होय पर मळवानुं स्थळ ऑफिस छे। सफाई काम करता कर्मचारियों ऑफिस में एकठा थवाना छे। तो जो कार्य करने वाला कर्ता होता है वो हमेशा फर्स्ट होता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रियापद आता है, एंड लास्ट में सहायक क्रियापद होता है। तो कार्य करने वाले कौन है? तो कि सफाई कर्मचारी है। तो वो कौन हुए? तो कि कर्ता हुए। तो पहले कर्ता को बिठाओ, फिर कर्म को रखो, फिर क्रिया, एंड फिर सहायक क्रियापद आएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर सफाई करता कर्मचारियों इज अ कर्ता हो गया, तो क्या, हाँ, फिर ऑफिस आएगा और फिर एक था थवाना छे आएगा। तो यहाँ पर जो कर्ता, कर्म, अधिकरण, संप्रदान और लास्ट में क्रियापद सहायक क्रियापद आता है वो यहाँ पर जम्बलिंग कर दिया है, इसलिए गलत हो गया। लाइक ऐसा लिखा है कि बगीचा में गाय बैठी छे। कौन बैठी छे? गाय। तो गाय करता है, तो कि यस, तो गाय को पहले रखना पड़ेगा। गाय बगीचा में बैठी छे, बरोबर। भणावे छे महेंद्र, तो क्या आएगा? महेंद्र पहले आएगा, भणावे छे ऐसा आएगा, कर्ता फर्स्ट। ठीक है। रमेश वांची रह्यो छे, तो रमेश पहला आया ना, पर ऐसा लिखा वांची रह्यो छे रमेश, समझ में तो आता है पर आपने लिखने के हिसाब से अशुद्ध है। क्लियर है? आगे 9th नंबर पे चले जाते हैं। दैट इज विद्यार्थीनु एकमात्र लक्ष्य होय छे उत्तम अभ्यास। ये कैसे अशुद्ध हुआ? तो लक्ष्य यहां पर लिखा, लक्ष्य का मतलब होता है 1,00,000, और स्पेलिंग आना चाहिए लक्ष्य, क्ष अर्धा य के साथ होना चाहिए। लक्ष्य एंड लक्ष्य दोनों में शब्द यानी कि अर्थ भेद हो गया। लाइक दिन एंड दिन, अगर छोटी दिन बड़ी दिन, एक का दिन का मतलब होता है गरीब और एक का होता है दिवस, है ना। पूर एंड पूर, एक का मतलब नगर होता है, एक का मतलब फ्लड होता है ना। तो यहां पर सही तरह से आपने स्पेलिंग नहीं लिखा है। विद्यार्थी एकमात्र लक्ष्य मतलब एकमात्र लाख रुपए हो गया, तो ये गलत लिखा है। इसलिए लक्ष्य એટલે લાખની સંખ્યા છે, લક્ષ્ય એટલે ध्यान, निशान पर અહીં लक्ष्य होવું જોઈએ यानी फोकस होना चाहिए, तो फोकस के हिसाब से ये वाला स्पेलिंग राइट है। तो हमने यहाँ पर लिखा है विद्यार्थीનું एकमात्र लक्ष्य હોય છે उत्तम अभ्यास। क्लियर ना। उसके बाद है नंबर 10, गोपाल भाई सज्जन व्यक्ति छे। अब यहाँ पर देखो, जन यानी कि व्यक्ति हुआ और व्यक्ति यानी भी व्यक्ति हुआ, दो बार सेम चीज डाल दिया आपने, है ना। जन एंड व्यक्ति, तो क्या लिखना चाहिए? सज्जन का मतलब होता है सत्य जन, सारा व्यक्ति। तो दो बार व्यक्ति डालने की जरूरत क्या है? गोपाल भाई सज्जन छे बोलो, या फिर गोपाल भाई सारा व्यक्ति छे ऐसा बोलो। दो बार व्यक्ति का इस्तेमाल कर दिया, इसके कारण से वो गलत था। दो में से एक आप लिख सकते हो, जन एंड व्यक्ति दो बार रिपीट मत करो। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य रचनाओं में कई अशुद्ध छे ते थोड़ी स्पष्टता और निर्देश हुआ। હવે નીચેના ઉદાહરણ દ્વારા તમે અશુદ્ધિઓ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો। शुद्ध रचना बनावा માટે शो फेरफार कयो छे वो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। लिखा है कि एक गौतम नामना ऋषि हता, तो कहां पर आना चाहिए? गौतम नामना एक ऋषि हता, है ना। एक वहां पर आना चाहिए, ऋषि के पास आना चाहिए। एक गौतम नाम थोड़ा होता है ना। ऋषियों के तो बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है। तो जहां पर उसका सही विशेषण होना चाहिए वो सही है। सविनय साथे आपने हूं आ हकीकत जणावू छू। अब देखो यहाँ पर स इस्तेमाल हुआ है। स का मतलब होता है साथ में। सविनय हूं तमने जणावू छू, विनय साथे जणावू छू, सहर्ष जणावू छू, खुशी साथे जणावू छू, बरोबर। तो स का मतलब क्या होता है? साथे, और यहां पर वापस से साथे इस्तेमाल हुआ है, साथे दो बार इस्तेमाल हो गया।
या साथे इस्तेमाल करो या स इस्तेमाल करो। तो आप लिख सकते हो विनय यानी स हटा दिया, विनय साथे आपने वो हकीकत जણાવું છું, या फिर सविनय लिखो तो साथे हटा दो, दो बार वर्ड इस्तेमाल मत करो। ठीक है ना। उसके बाद है थर्ड, बस हाईवे रोड पर जती हती। बस हाईवे रोड पर जती हती। अब वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। एंड रोड का मतलब भी रास्ता। अब दो बार आप रोड का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो यहां पर लिखा बस हाईवे पर जती हती, ये बोलो, या फिर बस हाई रोड पर जती हती, ये बोलो। वे एंड रोड दो बार इस्तेमाल हो गया है। क्लियर है। मारा बा खेतर थी आव्या नथी। बा इज अ स्त्रीलिंग जाति। तो बा आया तो आव्या के ऊपर आपको बिंदी पर देनी पड़ेगी, क्योंकि बा है, स्त्रीलिंग जाति है, बिंदी आएगी। मारा दादा, अब दादा इज अ पुलिंग, तो पुलिंग होने के कारण से यहां पर बिंदी डाल दी है, वो हटाओ भाई, हमारे दादा स्त्रीलिंग जाति में आते नहीं है, वो पुलिंग जाति में आते हैं। सो यहाँ पर गया के ऊपर भी बिंदी डाली थी, मारा के ऊपर भी बिंदी डाली थी, दोनों को हटा दो। क्यों? क्योंकि हमारे दादा पुलिंग शब्द में है। देखो कितना फर्क पड़ जाता है। और अगर आप ऐसा लिखते हो तो दादा को न्यूट्रल बना दोगे या स्त्रीलिंग में बना दोगे, और दादी को पुलिंग में बना दोगे, कितना फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना। आगे लिखा है कनुभाई, प्रवीण अने दीपक सोमनाथ गया छे। अब कनुभाई भी पुलिंग है, प्रवीण भी पुलिंग है, दीपक भी पुलिंग है, तो गया के ऊपर क्यों बिंदी डाल रहे हो भाई? है ना, इन तीनों का आपने स्त्रीलिंग बना दिया। सो आपको बिंदी हटा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों पुलिंग है। क्लियर है। नेक्स्ट है राम ने सीता अयोध्या आव्या। राम तो पुलिंग है, पर साथ में सीता माता भी तो है, और सीता माता है तो राम भी है, तो इसके कारण से उसके रिलेटेड जो शब्द है, यानी कि क्रियापद, सर्वनाम, विशेषण, उसके ऊपर बिंदी आएगी, क्योंकि आगे के साइड में कौन है? स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। सो आपको सीता माता होने के कारण से आव्या के ऊपर बिंदी देनी पड़ेगी, भले राम भैया होंगे तो भी। ठीक है। आगे है सुदामा भगवान श्री कृष्ण पासे जय रहिया हता। चलो ठीक है, सुदामा भगवान श्री कृष्ण पासे जय रहिया हता। पर सुदामा, सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र कौन थे? पुलिंग। ओके। और भगवान श्री कृष्ण पुलिंग। अब दोनों पुलिंग है, तो फिर आप यहां पर रहिया के ऊपर बिंदी क्यों दे रहे हो और हता के ऊपर बिंदी क्यों दे रहे हो? दोनों को हटा दो, आपका शुद्ध हो गया। क्लियर। नाउ आगे है गाड़ी में अवाज भराय रह्यु हतु। गाड़ी केवी छे, गाड़ी केवू छे नहीं होता है, गाड़ी केवी छे, गाड़ी मां अनाज भराय रह्यु हतु। तो यहां पर देखो गाड़ी मां अनाज भराई रह्यु हतु, एकदम शुद्ध है। य एंड ई के अंदर फर्क आ गया है। कहां पर य का इस्तेमाल करना है, कहां पर ई का इस्तेमाल करना है, जैसे बना था, दोनों में चेंजेस आता है। एक अंदर डालना है और एक अंदर फंस जाना है, दोनों का दोनों अर्थ अलग हो जाता है। य और ई के अंदर चेंजेस है। आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि सर इसमें तो कोई गलती नहीं थी, पर यहां पर य और ई का चेंजेस था। ठीक है, दैट इज अर्थ भेद अलग है। आगे है कोने कीधु छे के तेओ आजे आवशे। कोने नहीं होता है भाई, कोणे होता है, अण आता है, न कोई जगह अण। कोणे कीधु छे के ते आज आवशे, यहां पर भी अर्थभेद है। मैं घणा सफरजन खाधा हता। सफरजन केवा, सफरजन केवू, सफरजन केवू खाधु इज अ न्यूट्रल। तो घणा बिंदी, खाधा बिंदी, हता बिंदी। क्लियर। आगे तेणे आ काम करवू, ज साथ में चिपका दिया है, देखो करवूज જોઈએ। अब ज है वो भार देता है, वजन देता है। तेणे आ काम करवूज જોઈએ, तो उसको अलग करो तो वजन पड़ेगा, पर साथ में आएगा तो वजन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। सो देखो ये फर्क आ जाता है। थोड़ी सी वाक्य रचना को अगर आप फोकस करोगे तो बहुत ही इजीली आप सारी चीज समझ पाओगे। आगे लिखा है महर्षि ने राजा एक प्रश्न पूछ्यो। महर्षि ने राजाए एक प्रश्न पूछ्यो। बताओ इसमें क्या गलती है? देखो सब सेम ही तो है। महर्षि ने राजा एक प्रश्न पूछो, कुछ गलती है? मिली? नहीं, यहां पर गलत है। क्या प्रश्न कौन पूछ रहा है? महर्षि।
राजा ने, सही है, तो कर्ता भी सही है, चलो ये सही हो गया। महर्षि ने राजा ए प्रश्न पूछो। किसने पूछा प्रश्न? राजा ने पूछा, तो कर्ता कौन हुआ? राजा हुआ। राजा ए महर्षि ने प्रश्न पूछो, इसमें ही गलत है, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक। देखो इतना अच्छा आपके आगे जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कर्ता पहले रखो। जैसे मैंने आपको बताया, बगीचा मां गाय बैठी छे नहीं, गाय बगीचा मां बैठी छे, कर्ता पहला। राजा प्रश्न पूछ रहा है, राजा ए महर्षि ने एक प्रश्न पूछो। क्लियर? आगे, तारी साथे हुई आविश, वापिस से हुई आविश, वजन देना है, मैं भी आऊंगा, तो वहां पर हुई साथ में लगाया, वो गलत है। ठीक है, आगे, बीमार माणसे हमेशा मगज खावू જોઈએ, मगज खावू જોઈએ, ध्यानથી વાંચो वापिस से, बीमार माणसे हमेशा मगज खावू જોઈએ, या अलग करो, मग ज खावा જોઈએ, मूंग, मूंग, यू नो मूंग, ओके, वही खाना चाहिए, तो साथ में लिख दिया तो दूसरे का मगज खाता रहता है। वैसे तो यही होता है, बीमार दिमाग बैठा बैठा हमारा दिमाग ही खाता रहता है, जिसको घर में कोरोना हो पता होगा। शुद्ध गाय नु घी वापरजो। अब गाय शुद्ध है, घी खराब होगा तो चलेगा नहीं, गाय शुद्ध है पर घी खराब नहीं चलेगा, ले गाय नु शुद्ध घी वापरजो, सही जगह पर विशेषण सेटअप करना है। एंड आ टी शर्ट नी शू कीमत नहीं, शी कीमत से आता है ना। तो ये आपकी अशुद्ध वाक्य रचना है, और स्वाध्याय आपको खुद करना है अभी के अभी, एंड राइट रॉन्ग भी अभी के अभी करना है। फटाफट से शुरू हो जाओ, जो भी समझ में नहीं आता है फटाफट से मुझे पूछना शुरू कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलो जल्दी जल्दी से अपना कार्य संभाल लो और मुझे बताना शुरू करो।